गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। हिम क्लासेस में आपका स्वागत है और लेते हैं उस गॉड का नाम फर्स्ट। जय हो, जय जय श्री राम। और जो भी गॉड है आपके आप नाम ले लीजिए। और अभी हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट, जो है एक फॉर्मूला वाला मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था आप लोगों को। अब मैं आज शुरू करूंगा इंटीग्रल्स। स्टूडेंट्स, पहले फॉर्मूला रिवाइज एक बार याद करा दो। बताओ कौन सा फॉर्मूला है। x टू दी पावर n याद है तो लिखते जाओ, ये तुम्हारे लिए ऑप्शन है। दूसरा, x टू दी पावर n के बाद दूसरा फॉर्मूला आएगा a टू दी पावर x dx, बताते जाना। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर x dx, देख लो आपको याद है या नहीं, चेक कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर x के बाद आपका आ जाएगा, आप मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है, dx इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लो इसके में अंदर x प्लस ए है तो उसके ऊपर पावर n है तो क्या होगा, सोचिए। इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स टू द पावर n है, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x टू a टू द पावर x। अगर मान लो मैं इसे dA के रिस्पेक्ट में कर दूं, रिस्पेक्ट चेंज कर दिया मैंने, पहले dx के रिस्पेक्ट में था, अब dA के रिस्पेक्ट में हो रहा, तो कैसे होगा देखिए। क्या आप लोगों को याद है, चेक कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो जीरो का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या ये याद है आपको, देखते हैं। अगर नहीं याद है तो चेक कर लिए, एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अच्छा ये रहेगा कि नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के स्टार्ट कर दीजिए फॉर्मूले लिखना। a टू द पावर x अपॉन लॉग बेस ई ए प्लस सी, और अंडर रूट x, तो ये x टू द पावर 1/2 प्लस वन अपॉन, ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा, 1/2 प्लस वन तो 3/2 प्लस सी, और ये वाला सी कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, है ना, x प्लस सी। और स्टूडेंट्स x प्लस ए सेम ऐसे काम करेगा, x प्लस ए टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया तो ये माइनस एक्स टू द पावर, जैसे पहले x टू द पावर n का काम हो रहा था वैसे यहाँ पे होगा ए माइनस एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। लेकिन प्रॉब्लम कहा है कि हमें एक डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करके तो माइनस वन आया तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस वन से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एक की पावर एक्स डी, तो डीए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, मतलब हमारा ये एक्स की तरह काम करेगा और ये ऊपर एन पावर की तरह, तो ये वो हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। जीरो का इंटीग्रेशन, अगर मान लो जीरो का इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा बताओ स्टूडेंट्स, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, कुछ तो आएगा ही ना नंबर, और क्या। और अगर कांस्टेंट का करते हैं तो एक्स आ जाता, तो इंटीग्रेट क्या होता है, बढ़ा रहे हैं, है ना, बढ़ रही की चीजें। तो फॉर्मूले रिवाइज हो गए थोड़े से, है ना। ये वो फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएट इनको कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन जो होता है इनका, उनका रिवर्स कैसे इंटीग्रेशन होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे अभी इंटीग्रेशन ऑफ के, किस किसको याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स याद होगा, है ना, लिख दीजिए, तब तक टाइम दे रहा हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स याद होगा, लिख दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ थ्री साइन कॉस टेन एक्स जिसको याद है लिख दीजिए, है ना। नहीं याद है तो देखिए जाके बुक, है ना, जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सेक एक्स का dx इंटीग्रेशन, और लास्ट वाला हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx। और कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन जो ऑलरेडी हैं हमारे पास जिनका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 7 हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ सेक स्क्वायर एक्स जिसका डिफरेंशिएशन है उसको लिख देंगे इधर 8 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, माइनस लगा देता हूँ, नहीं लगा रहा तो आपको आंसर में लिखना है 9
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स याद होगा, इसका डिफरेंशिएशन है 10 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सेक एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। तो माइनस तो होता था इसमें, तो आपको याद रखना है। तो देखते हैं साइन एक्स का क्या होता है, cos x प्लस सी, लेकिन नहीं माइनस cos x का साइन x प्लस सी, और tan x का, अब tan x का ऐसा मत कर दें सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का जरूर tan x होगा, याद है, प्लस सी, और कोसेक स्क्वायर एक्स का याद है किसी को, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स प्लस सी, बट माइनस का। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ माइनस आता, कोसेक वाले साइन और कोसेक में माइनस आते हैं ना, देख लो, सेक एक्स टेन एक्स किसका था, सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब टेन एक्स में आई जल्दी, टेन एक्स में, टेन एक्स का आपको याद है तो लॉग ऑफ साइन एक्स कह दो तो गलत हो जाएगा, तो कॉस एक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ कॉस एक्स, नहीं लॉग ऑफ सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का करेंगे 1 सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, कोसेक एक्स लेंगे तो माइनस का होना चाहिए, तो लॉग ऑफ सेक एक्स। अब देख लो इसको करके डिफरेंशिएट 1 सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा। कॉट एक्स का आप देखोगे तो लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स में देखो 1/sin x हो गया, साइन एक्स का cos x अपॉन साइन एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो ये आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा प्लस सी। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको याद है तो, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, याद आया, प्लस सी, और ये है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसमें आपको एक ये जो फॉर्मूले है ना, ये हमें ये दिमाग में हर समय होनी चाहिए, इनको बार बार लिखो स्टूडेंट्स, बार बार लिख करके याद करो, है ना,